लड़का होने का वजह क्या है, लड़की होने का वजह क्या है। यानी कि आज हम इसी वजह को जानेंगे कि आखिर लड़का कैसे हो जाता है, आखिर लड़की कैसे हो जाती है। और ये भी हम जानेंगे कि लड़का होता है या लड़की, उसमें जिम्मेवार कौन होता है। उस बच्चे का पिता जिम्मेवार होते हैं कि उसकी माँ जिम्मेवार होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला बात कि आपको जानना होगा कि मानव के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक मनुष्य के एक कोशिका में। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो त्वचा का कोशिका हो, चाहे वो बाल का कोशिका हो, चाहे वो नाखून का कोशिका हो। यानी कि हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में। अब यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं कि 46 जब गुणसूत्र पाए जाते हैं तो वो पुरुष में भी 46 गुणसूत्र और महिला में भी 46 गुणसूत्र, यानी कि मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46। अब यहाँ पे देखिए, जब ये जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जब ये मिलन होता है ना, तभी जाके कोई बच्चा बनता है, बच्चा तैयार होता है। तो जब मिलन कब होगा, यानी कि यहाँ से 23 गुणसूत्र और यहाँ से 23 गुणसूत्र जब मिलेगा तो 46 गुणसूत्र होगा, जो कि एक बच्चे का निर्माण होगा, एक भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 46 गुणसूत्र में क्या क्या होता है, ये फीमेल में क्या क्या होता है, इसी बात को हम जानेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये तो दाल भात का कवर है, तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला बात कि हम एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे बॉय और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं गर्ल। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की का एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम अभी बताएं कि प्रत्येक मनुष्य में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 46 गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये 44 गुणसूत्र प्लस एक्स और वाई, यानी कि 44, एक 45, एक 46 हो गया ना, टोटल 46। यहाँ पे देखिए 44, एक 45, एक 46, ये गुणसूत्र हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 44, इसमें 44, ये दोनों में कॉमन चीज़ है। तो याद रखिएगा कि 1 से लेके 44 तक, यानी कि 22 जोड़ा, 46 का मतलब कितना हुआ, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा में 22 जोड़ा यानी कि 44, और एक जोड़ा जो बच गया, इस 44 जोड़ा को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। क्वेश्चन पूछेगा कि 22 जोड़ा के पहले, यानी कि 23वां जोड़ा को छोड़कर 22 जोड़ा के पहले वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, उसी गुणसूत्र को हम कहते हैं लिंग क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। यही 23वां जो जोड़ा होता है ना, यही लिंग निर्धारित करता है, यानी कि कोई बच्चा लड़का है कि लड़की है, क्या होने वाला है। ठीक है, यही 23वां जोड़ा निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 44, 45, 46 ये हो गया। अब इसको देखिए, दो भागों में हम बांट दिए, एक 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई। 22 प्लस एक्स यानी कि 23, और ये भी क्या हो गया, 22 प्लस वाई 23, 23 मिलके टोटल 46 हो गया। अभी हम बताए हैं कि 46 होता है। इसमें देखिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स क्यों रख दिए, यहाँ पे एक्स वाई क्यों रख दिए? तो आपको एक और चीज़ याद रखना है, क्योंकि जो मेल में पाया जाता है ना, वो 44 गुणसूत्र ऑलरेडी रहता है, और प्लस 45 और 46वां गुणसूत्र होता है, यानी कि एक जोड़ा वो एक्स या वाई, या तो एक्स हो सकता है चाहे वाई हो सकता है, दोनों रह सकते हैं, यानी कि दोनों गुणसूत्र मिलके ये 46वां गुणसूत्र, 45-46वां गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जो कि ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये भी लिंग गुणसूत्र, जो महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स वाई हो गया, एक्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि फर्टिलाइजेशन कराया जाए, यदि निषेचन कराया जाए, तो संयोगवश ये वाला गुणसूत्र अगर निकल के यहाँ पे आ गया 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ठीक है, ये 22 प्लस एक्स और फिर से 22 प्लस एक्स, तो ये हो गया कितना, 44 प्लस एक्स और एक्स हुआ ना, एक्स और एक्स, यानी कि डबल एक्स हो गया। तो जब डबल एक्स होगा ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये फीमेल हो गई। यानी कि याद रखना है आपको कि एक्स एक्स गुणसूत्र जिसमें होगा वो फीमेल का निर्माण करेगा, और एक्स वाई जिसमें होगा वो मेल का निर्माण करेगा।
यानी कि 44 प्लस एक्स एक्स, इसी में एक्स एक्स आ गया यानी कि फीमेल। अब यहाँ पे देखिए कहीं ये गुणसूत्र न आकर ये आ जाएगा तब, तो यहाँ पे देखिए जब ये आ जाएगा ना तो 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स ये मिलेगा तो 44 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए 44 प्लस एक्स वाई यानी कि ये लड़का का निर्माण होगा, यानी कि बच्चा का जन्म होगा, मेल का जन्म होगा, क्योंकि 44 प्लस एक्स वाई हम जानते हैं कि एक्स वाई किस में होता है, वो लड़का में होता है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं। यहाँ पे देखिए ये तो हो गया कंडीशन, समझ गए। लेकिन एक और कंडीशन है, कहीं ये वाला और ये वाला आ जाएगा तब, तो देखिए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स वही हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, यानी कि फिर से लड़की हो जाएगी। अगर कहीं ये और ये आ गया तब 22 प्लस वाई और 22 प्लस एक्स यानी कि 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि लड़का का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कितना कंपटीशन के एग्ज़ाम में हम देख चुके हैं, साइंस से ये क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई बच्चा लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है, उसका वास्तविक जिम्मेवार कौन होता है, उस बच्चे का पिता जिम्मेवार होते हैं कि उस बच्चे की माँ। तो आपको याद रखना है कि उस बच्चे का पिता जिम्मेवार होते हैं, इसलिए क्योंकि ये पिता के ही गुणसूत्र में एक्स वाई पाया जाता है, माँ के गुणसूत्र में तो एक्स एक्स होता है। समझ में आ रहा है ना, ये एक्स एक्स होता है। ये दोनों में से कोई एक आएगा जबकि दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें दोनों सेम थोड़ी है। देखिए तो ध्यान से, इसमें 22 प्लस एक्स है, इसमें 22 प्लस वाई है, ये अलग अलग है, ये सेम है। यानी कि कोई बच्चा लड़का हो या लड़की हो उसका असली जिम्मेवार होता है उसका पिता, यानी कि मेल। समझ में आया? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना तो एक बार और वीडियो को रिपीट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।